नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। तो आज हमारे साथ हैं विनोद जी, जो कि काफ़ी सालों से ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और आज हम उनके अनुभव सुनेंगे। उन्होंने क्या कुछ पाया और कितने सालों का अनुभव है विनोद जी आपका, और क्या आप हमारी दर्शकों को बताना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज एक बच्चे ने अनुभव के बारे में पूछा है। शायद इस अनुभव से किसी का या हमारे भाई बहनों का, बच्चों का, किसी का भला हो जाए, किसी का घर स्वर्ग बन जाए, उस हिसाब को लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैं इतना जानता नहीं था, परंतु 2009 में जब मेरी रिटायरमेंट हुई तो मैं अपनी बेटी के पास 1-2 मास के बाद गुड़गांव में गया, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। तो उसने मेरे को एक लाइन बोली, पापा मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है मैं रोज़ भगवान से बातें करके आती हूँ, और हम उससे रोज़ पूछते हैं अभी आज क्या बात हुई भगवान से, आज क्या हुई। जब उसने मुझे नेक्स्ट डे क्लियर किया कि वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाती है, तो मैं भी फ्री था रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने उस संदर्भ में ये संस्था में मैं गया, तो वहाँ से कुछ पूछा, इनका कोई कोर्स होता है 7 दिन का, वो किया, तो वहाँ से कुछ काफ़ी संतुष्टता सी मिली। और आज 10 साल हो गए हैं, तो मैं जो मेरे मन में खालीपन था, वो खालीपन अब नहीं रहा। खालीपन तो सबको पता है क्या होता है, कभी कुछ ऐसे लगता है कि जैसे हम भरे हुए हैं, भरपूर हैं, निडर हैं। इस लाइन में भगवान को ये बाबा कहते हैं। बाबा ने एक लाइन बोली है कि विस्तार को सार में संभालो, बड़ी बात को छोटी बात करके बोलो और एकदम सटीक बोलो। तो मुझे जो एक लाइन यहाँ पे समझ लगी, जो बाबा ने कहा कि संसार का एक ड्रामा है, ये एक खेल है, तो ये फिक्स है। अच्छा, फिक्स क्यों है? क्योंकि जो कर्म हम पहले जन्मों में करके आए हैं, उसके हिसाब से हमारे नेक्स्ट जन्म फिक्स हो जाते हैं। भाई आपने ये करना है, ये मिलेगा, क्योंकि हम पहले कर बैठे हैं। और जो हमें मिलना है वो फिक्स है। हम पुरुषार्थ भी करते हैं, लेबर भी करते हैं, हिम्मत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जो मिलना है फिक्स है। उसका एग्जाम्पल क्या है? आप ज़रा सब अपने आप से पूछो। हमारी जितनी भी एज हो गई है, हमने आज तक जो भी किया है, जो पाया है, क्या हम उसको बदल सकते थे? सबका जवाब होगा नहीं, हम नहीं बदल सकते थे। हम आज सोचते हैं ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, परंतु ऐसा होता ऐसा ना होता ये तो छोड़ दो, जो होना था वही हुआ है। इस लाइन को अगर आपको समझ लग गई तो जीवन ही स्वर्ग है। बहुत बढ़िया विनोद जी। तो जैसे आपने अभी बताया कि हम अपने जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते थे, तो श्री कृष्ण जी ने गीता सार में कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो क्या आपकी इन पंक्तियों से हम उसका उदाहरण जोड़ सकते हैं कि कुछ गीता सार से भी मिलता जुलता आपने जो कहा बिल्कुल मैच करता है। जो कुछ भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। परंतु कई लोग कहते हैं इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, उसके घर में पैदा होता ही बच्चा गुजर गया, इतना हॉस्पिटल, ये वो जो चीज़ें हम देखते हैं, कहता क्या अच्छा हुआ। परंतु भगवान त्रिकालदर्शी है, कर्मों का फल भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता। जब भगवान राम, सीता ये अपना कर्मों का फल नहीं रोक सके, भगवान इसमें एक लाइन कहते हैं, इस संसार के नाटक में मैं भी बंधा हुआ हूँ,
मेरे भी कोई रूल रेगुलेशन है, विधि और विधान है, उसके ऊपर मेरे को भी चलना पड़ता है, क्योंकि मैं न्यायकारी हूँ। अगर मैं एक का बदल दूँ तो फिर मेरा मैं न्यायकारी कहाँ का रहा। बाकी जीवन में तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हिम्मत ना हारो। कि मैं आपको छोटी सी एक पोएम सुनाता हूँ। एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर जब चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें बताई और आपके साथ ये फिर रूबरू करेंगे आने वाले समय में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ये हमसे मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नमस्कार।